हम नागरिकता का पार्ट 2 आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आप देखिएगा कि भारत की नागरिकता किस देश से ग्रहण की गई है और कैसी कैसी यहाँ पे नागरिकता है। तो ध्यान दीजिए, भारत की नागरिकता की बात करें तो नागरिकता जो है भाग 2 में है और ये आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। कहाँ तक है? 5 से लेकर 11 तक। तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत की जो नागरिकता है किस देश से लिया गया है। तो कौन से देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया नागरिकता? ब्रिटेन से लिया गया है। भारत की नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ये तो पहला हो गया। भारत में कैसी नागरिकता है? तो ये है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। तो तो आपको यहीं से टॉपिक आपका कल कंप्लीट हो गया कि भारत का नागरिकता जो है किस देश से लिया गया? तो वो लिया गया ब्रिटेन से। दूसरी बात जो है कि भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब एकल नागरिकता क्या होता है? जैसे देखिए, आप जाइएगा यूएसए में, जाइएगा यूएसए में जाइएगा तो यहाँ पे दोहरी नागरिकता आपको मिलेगा। एक तो मिलेगा देश की नागरिकता मिलेगा और दूसरा मिलेगा आपको राज्य की नागरिकता मिलेगा। तो भारत यूएसए में जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? 2 नागरिकता, एक देश की नागरिकता मिलता है, एक राज्य की नागरिकता भी मिलता है। लेकिन भारत में कैसा है? तो भारत में मात्र एक ही है कि उसको आपको सिर्फ देश की नागरिकता मिलता है। चाहे आप जिस जगह पर रह रहे हैं तो वहाँ का निवासी होता है। जैसे बिहार के अगर कोई व्यक्ति है तो वो उसका बिहार का निवासी हुआ, यूपी का कोई व्यक्ति है तो वहाँ का वो निवासी होता है, ना कि वहाँ की नागरिकता होता है। नागरिकता मात्र होता है तो वो होता है देश की नागरिकता भारत में। क्लियर है बात? अब समझते हैं कि आपको एक आपको बताना है कमेंट करके कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ की 13 नागरिकता है, मतलब 3 ठो नागरिकता है। एक आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट का, एक स्टेट का और एक कंट्री का मिलेगा। तो 13 नागरिकता आप कमेंट करके बताइएगा कि किस देश की 13 नागरिकता की चर्चा है। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो नागरिकता की बात करते हैं, ये नागरिकता, तो ये नागरिकता भारत में 11 भारत में जो नागरिकता है 5 तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। 5 गो तरीका है जिससे हम लोग भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब ये 5 तरीका में कौन कौन सा है? तो पहले समझिए, पहला जो है 5 तरीका वो निकल के आता है वंश के आधार पे। किसके आधार पे? वंश के आधार पे। दूसरा है जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, जन्म के आधार पे। और तीसरा है आपका वंश जन्म के आधार पे आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है आपका नागरिकता, वो प्राप्त कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा, भारत का नागरिकता 5 तरीकों से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। पहला है वंश के आधार पे, दूसरा है जन्म के आधार पे, तीसरा है किसी क्षेत्र को भारत में मिलाने पे, किसी क्षेत्र को मिलाने पर, क्षेत्र को मिलाने पर। जैसे ध्यान दीजिए, जो सिक्किम जो था 1975 में भारत का अभिन्न अंग बना था। 1975 के भारत का पहले वो अभिन्न अंग नहीं था। तो भारत जैसा ही सिक्किम भारत में मिल गया तो वहाँ के जितने भी लोग रहने वाले लोग थे वो स्वतः ही भारतीय हो गए और वहाँ का जो लोग थे उन्हें भारत की नागरिकता मिल गया। तो क्षेत्र को मिलाने पर, याद रखिएगा। चौथा जो है पंजीकरण के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे। तीसरा चौथा जो हमारा टॉपिक है वो है किसके आधार पे? पंजीकरण के आधार पे। और ये 5वां जो हमारा टॉपिक निकल के आता है ये है देशीकरण। देशीकरण। तो हम लोग नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं? तो नागरिकता हम लोग प्राप्त कर सकते हैं वंश के आधार पे, दूसरा है जन्म के आधार पे, तीसरा है किसी विशेष क्षेत्र को मिलाने पर, पंजीकरण के आधार पे, देशीकरण के आधार पे। देखिए, पंजीकरण के आधार पे आपको भारत में मिनिमम आपको कम से कम 7 वर्ष तक रहना होगा। कितने वर्ष तक रहना होगा? 7 वर्ष तक। और देशीकरण के आधार पे चलते हैं तो आपको 10 वर्षों तक भारत में रहना होगा। अब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अगर 7 वर्षों तक रहा तो उसको नागरिकता मिल ही जाएगी। जैसे कि अभी एक बहुत अच्छी वैकेंसियां आरपीएफ में आई हुई है, काफ़ी ज़्यादा तो सीट नहीं है, नॉर्मल ही सीट है, लेकिन उसमें देखिए मैट्रिक पास पे लोगों का है, उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या जितने भी सारे मैट्रिक पास है क्या उनको आरपीएफ में जॉब हो जाएगा? नहीं,
उनके लिए ये सारा मानक तय करना होगा, परीक्षा देना होगा, एग्ज़ाम वगैरह देना होगा, फिर उसके बाद और भी बहुत सारी प्रक्रिया हैं, तो वो सबसे गुजरने के बाद ही उनको हो पाएगा। उसी प्रकार से सिर्फ 7 वर्ष रह लेने से पंजीकरण नहीं हो जाएगा, उनकी नागरिकता प्राप्त नहीं हो जाएगी। उनमें देखा जाएगा, जांच पड़ताल किया जाएगा क्या ये सचमुच में भारत का नागरिक बनने लायक है या नहीं है व्यक्ति। तो इस तरह से देखने के बाद ये हम लोग 5 तरीकों से भारत में नागरिकता ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, अब वो भारत का है, तो आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि उनकी नागरिकता इन 5 में से किसके आधार पर उनकी मिली हुई है। तो ये हुआ आपका। अब हम लोग त्याग कितने तरीकों से सकते हैं? भारत की जो नागरिकता है वो हम लोग 3 प्रकार से त्याग कर सकते हैं। कितने प्रकार से त्याग कर सकते हैं? तो 3 तरीकों से हम लोग त्याग कर सकते हैं। पहला कौन सा है? तो पहला ध्यान दीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला तो हो जाता है आपका कि कोई देश विरोधी काम करते हैं तब, देश विरोधी कार्य पर, देश विरोधी कार्य पर, देश विरोधी अगर कार्य करेंगे तब आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा है आपको स्वतः नागरिकता समाप्त करने पर, यानी स्वतः नागरिकता त्याग देने पर, स्वतः नागरिकता त्यागने पर, स्वतः ही क्या हो जाए? नागरिकता त्यागने पर, नागरिकता त्यागने पर, नागरिकता त्याग देने पर ये हो जाएगा। और तीसरा जो हमारा निकल के आता है, नागरिकता देश विरोधी कार्य में स्वतः नागरिकता त्याग देने पर और किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने पर। अगर किसी अन्य देश का आपका नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। क्लियर है बातें? भारत की नागरिकता कब समाप्त हो जाती है? तो ये 3 तरीके से। पहला है कि अगर कोई आप देश विरोधी काम कर रहे हैं तो उसमें आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा है कि आप नागरिकता स्वतः ही अगर समाप्त कर देना चाहते हैं तब भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। और यह तीसरा जो है, किसी अन्य देश की जब नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही आपकी समाप्त हो जाती है। तो ये था नागरिकता पार्ट 2 जो था हमारा, बड़ा ही कम शब्दों में और बड़ा सटीक शब्दों में आपको समझाने की हम कोशिश किए हैं। तो ऐसे ही लगातार वीडियो हमारे आते रहेंगे। कोशिश कीजिए कि आप पूरा वीडियो को देखें और आपको यहाँ से कुछ सीखने की कोशिश करें। आप देखिएगा, जैसे ही ये पढ़ के जाइए आपको लग रहा है कि बहुत छोटा छोटा सा सर खत्म कर दे रहे हैं, लेकिन देखिए जब आप जिस चीज़ का आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से आप सेट लगाइए, या फिर देखिए कि जो एग्ज़ाम में जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए और उसमें देखिए क्या नागरिकता से जो हम पढ़ाए हैं वहाँ से आपका एक भी प्रश्न छूट रहा है या नहीं छूट रहा है। आपको हम कंफर्म बता रहे हैं कि 80%, 70 से 80% आपका इससे आपका क्लियर हो जाएगा नागरिकता संबंधित। आप देखिए, फिर आप विचार कीजिए, फिर हमारे वीडियो पे लगातार बने रहें और अच्छा लगे, आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप शेयर किया कीजिए, अच्छा लगा तो कृपया कर सब्सक्राइब वगैरह भी कर दिया कीजिए ताकि हमको और मोटिवेट मिले और आपको अच्छे वीडियो हम आपको साथ जुड़ते रहेगा।